यदाम यदाम। जय श्री राम। आइए आपको तबला संबंधी आपको परिचय करवाता हूँ। तबला संबंधी आपको परिचय करवाता हूँ। आज की डेट, वह तारीख 22 तारीख 7 महीना 2023 अर्थात विक्रम संवत 6 गते 4 महीना 2080। यहाँ पार्ट नंबर 26 है, यानी कि 26 पार्ट है। इस पार्ट में आपको तबला संबंधी वह ज्ञान रखूँगा और तबला संबंधी आप ध्यान देवे। आदाब आदाब। आइए तबला पर चर्चा किया जाए, और तबलाओं पर चर्चा होना भी चाहिए। लीजिए, मैं तबलाओं पर सवाल करूँगा। तबलाओं का जो खास कर जो कहा जाए, उसी संबंधी में मैं आपसे रखूँगा बात। आइए, मृदंग के दोनों ओर की अंगों को अलग अलग कर तबले को 2 पृथक अंगों को वहाँ निर्माण हुए, अर्थात सृष्टि हुई है। इसके एक अंग को पूरी करते हैं, जिसे तबला कहा जाता है। उसे पूरी एवं पूरी में जो स्याही पूरी रहती है उसे बेनी या चोट की जगह कहते हैं। अर्थात उनकी नामों में एक पूरी है और एक बेनी है। बेनी वो है जहाँ पर आपको काले काले सिलाही लगती हैं, अर्थात काले तो दोनों में लगते हैं, लेकिन एक छोटी काली लगती है, एक बड़ी काली लगती है, यानी कि 2 है। आपको पीछे बताऊंगा। जिसे तबला का कहा जाता है उसे पूरी एवं पूरी में जो स्याही पूरी रहती है उसे बेनी या चोट की जगह कहते हैं। यह दाएं और तबले का यह अंग काठों का बना होता है। इसे मादी भी कहते हैं। इस भाग को दाहिने हाथों से बजाया जाता है। इसके कटोरे का मुंह चमड़े से वह मढ़ा रहता है और उसे चमड़े पर स्याही जैसे मसाला गोलाकार लगा रहता है, जिसे बेनी या चोट की वह कहते हैं। इस कठोर के चारों, अर्थात इस कटोरे के चारों ओर चमड़े के लेकर नीचे तक लगे रहते हैं। उनके फीतों में तकरी के कुछ छोटे छोटे टुकड़े लगे रहते हैं, जिन्हें हथौड़ियों से ठीक कर तबले की आवाज़ों कड़ी करने अथवा उतारते हैं। इसके बढ़ाने अर्थात बढ़ना और उतारना भी कहते हैं। तबले का दूसरा अंग अर्थात दूसरा खंड डुग्गी अथवा डुग्गा कहते हैं। यह बाएं हाथों से बजाया जाता है। तबले की डुगी मिट्टी अथवा अष्ट धातुओं की बनी होती है। इसकी शक्ल ठीक हाड़ी की तरह रहती है। इसका मुंह भी चमड़े से मढ़ा रहता है। इस चमड़े के ऊपर भी काला मसाला गोलाकार रूप में लगा रहता है। इसको चढ़ाने उतारने को लिए तोरी में पीतल के छल्ले लगे रहते हैं, जिन्हें नीचे की ओर खींच कर चढ़ाया जाता है और उतारने के समय इन्हें ले पर खींच दिया जाता है।
इस अंग को बायां कहा जाता है, बायां कहा जाता है। इस प्रकार से आपको वह ताल संबंधित मैं किसी वस्तुओं को लिया हूँ, जिसमें ताल को और डुग्गी को लिया हूँ। आपको जितने भी विस्तारित पूर्वक हो, हम आपको कृपा करेंगे कि अधिक से अधिक जानकारी हमारे वह क्लासिकल म्यूजिक द्वारा आपको मिल सके। और प्रयास यही रहेगा कि आप जान सके। यह किसी घर के बच्चे को खिलौना नहीं है, और ना आपको कोई या मजाक है। ये वही है, मैं वही बोल रहा हूँ जो सत्य कथ्य और सत्यताओं का प्रतीक वह शास्त्रों ने बताए हैं, अर्थात शास्त्र संगीतों ने बताए। व्हिच क्लासिकल म्यूजिक, जो आपको म्यूजिक बताए हैं, जो क्लासिकल बजाते हैं, इसी प्रकार से आपको मैंने यहाँ से पुनः जानकारी दे रहा हूँ। मैंने बहुत शिद्दत से बहुत उजागर होकर इन संगीतों को शिक्षा लेने की प्रयास की, और माता सरस्वती जी की वह कृपा रहे हम पर, जो हम यहाँ तक वह जान सके। इसी प्रकार से आपको संग को बीच जो सवाल मैंने किया वह है, यह तबला को जहाँ सवाल हुआ है, तबला में भी सरगम होते हैं, अने ताल को भी सरगम है। मैं उनको भी अभी जानकारी दूंगा। इस पार्ट में न हो, अगले पार्ट में हो, उसके भी अगले पार्ट में हो, उसे भी अगले पार्ट में हो, पर मैं आपको पुनः जानकारियाँ दूंगा, है ना भैया। चलिए आगे बढ़े। आइए ताल पर ध्यान दिया जाए। मात्रा के हिसाब से बोल निकालने को ताल कहते हैं। संगीत में ताल की आवश्यकता उसमें आए हुए गत या गीतों की माप के अंदर रखने के लिए होती है। जितने मात्राओं में गीत रहता है, उतना ही मात्राओं में तबले के बोल निकाले जाते हैं। कभी कभी लोग ताले और चुटकियों पर भी ताल के साधारण निकालते हैं। इसके बोल निकालने को तरीका अर्थात तरीकाए, इसके बोल निकालने का वह तरीकाए की ताल के साधारण यह जो ताल के एक हो, अर्थात जिस ताल पर हमने चर्चा की है उन तालों पर आप आवे। विशेषकर इसके बोल निकालने का तरीका यह है कि ताल के एक को 3-4 के माप से ताली, और जहाँ खाली रहे वहाँ ताली न बजाकर बाहर की हाथों का एक झटका देना बोल का निकालने का, अर्थात निकालने में जहाँ विराम आता है वहाँ आप सिर हिल जाता है। इस विराम को ही सम कहा गया है। इसी विराम को सम कहते हैं, जिस सम पर आपको मैंने आगे चर्चा रखे, जो हमारे
सरगम को जगह को ठाव था उन जगह पर, इसीलिए आपको जहाँ सरगम को चिन्ह को मैंने बात रखा पाठ नंबर 17 से लेकर आपको 23 अर्थात 23 पाठ तक, वही में आपको वह मैंने 23 नंबर को पाठ में आपको वहाँ पर बहुत ऐसे सवाल रखे जिस पर आप अंकुश लगा सके। और जहाँ तक 24 की बात रहे तो 24 पार्ट में आपको अंकुश लगाने का सवाल रहा और 23 पार्ट तक लो तो आपको वही सरगम को चिन्हों का मैंने सवाल रखा था। उसमें को बात कभी आया था, आपको 24 पार्ट में अंकुश लगाने की बात रहा और 25 में आपको तालों पर सवाल आया, ठेकाओं पर सवाल आया कि किस प्रकार से किया जाता है।